अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खटियावारी चाट, जो कि बहुत ही मशहूर है। कराची की मशहूर ये चाट है। इसको खटियावारी छोले भी कहते हैं और चाट भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। कराची के लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट है और एक अलग ही तरह की ये चाट है। इसमें कुकिंग इन्वॉल्व है। ये बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल सिंपल सी है। 5 मिनट में ये चाट तैयार हो जाती है। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए चने। चने मैंने 2 कप ले लिए थे और इनको मैंने रात को भिगो के रख दिया था पानी में। और जिस टाइम इनको मैंने पानी के अंदर भिगो रखा था, साथ ही इसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा के भी ऐड कर दिए थे। और उसके बाद इसको मैंने पूरी रात के लिए भिगो के रख दिया था। और फिर सुबह इसको मैंने बॉईल कर दिया था। और बॉईल करते हुए मैंने इन चनों के अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर नमक भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद मैंने इनको बॉईल कर दिया था। जिस टाइम इनको आप बॉईल करेंगे तो इनका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा पानी इनमें होना चाहिए। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ये चने ऐड कर दिए हैं और साथ ही इनका पानी भी हमने ऐड करना है। ये इसी पानी के अंदर ही बनेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद फिर इसके बाद इसका हम लोग चूल्हा ऑन कर देंगे। जिस टाइम इसका चूल्हा ऑन करेंगे उस टाइम पे एक मैशर की मदद से इसको हमने चनों को मैश करना है। सारे चने हमने मैश नहीं करने, थोड़े से हमने आधे से भी कम चनों को मैश करना है। बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इनको मैश करना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर देना इनको। ये जो हम लोग चने मैश करेंगे ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा थिक होने में ये मदद करेंगे। इसके जो ये चने बनेंगे ये थोड़े थोड़े थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे जिस टाइम ये पकना स्टार्ट होंगे। तो इस वजह से हमने इनको पहले थोड़ा सा मैश किया है ताकि ये आगे जब हम बनाएंगे उस टाइम पे ये थिक हो जाए। अब आप देख सकते हैं इनको मैंने मैश कर दिया था। बिल्कुल हाफ से भी कम को हमने मैश करना है और आधे से ज़्यादा को हमने इसी तरह साबुत रखना है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से साबुत भी है इसके अंदर। अब हमने इनको पकाना है और थोड़ा सा जब तक इनका बॉईल नहीं आता तब तक इनका आपने चूल्हा नॉर्मल ही रखना है, नॉर्मल आग पे इसको पकाना है आपने। इसके अंदर पानी थोड़ा सा कम है तो बहुत ज़्यादा ड्राई हमने पानी को नहीं करना। तो अब इसमें पानी जब बॉईल होना स्टार्ट हो गया था, इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। 2 आलू मैंने ले लिए थे बॉईल करके, वो ऐड किए हैं। और इसके अंदर आलू जो हैं वो मैंने थोड़े से बचा के रख लिए थे, वो हम लोग बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं और इसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए आपने पकाना है इन आलूओं के साथ इसको। और उसके बाद इसके अंदर हम लोग बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसके अंदर मैं रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून, पहले भी हमने ऐड किया इसलिए थोड़ा सा ऐड करना है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसके बाद मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। काला नमक ऐड करना है 1/4 टीस्पून। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसके अंदर जाएगी चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। अगर आप मिर्चें कम खाते हैं तो आप कम भी इसमें डाल सकते हैं। जर्दे का रंग इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। ऑरेंज फूड कलर जो होता है वो मैंने ऐड किया है। चाट मसाला इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। और अगर आप ज़्यादा भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसमें 1.5 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। अब इनको मैंने मिक्स करना है। तब तक इनको करना है जब तक ये सारे मसाले अच्छी तरह से इसके अंदर पकने चाहिए। इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और इसको आपने इसी तरह से बॉईल होने देना है ताकि मसाले जो हैं वो सारे अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएं। कच्चा मसाले ना रहें, इसके अंदर पकने चाहिए सारे मसाले। तो अब इनको आप 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे कि इसकी ये जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा, ये चने जो हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आपको ये पतले लग रहे होंगे, ये जिस टाइम बॉईल होते रहेंगे तो उस टाइम ये थोड़े और थिक हो जाएंगे। इनको हमने थोड़ा सा थिक करना है, इसलिए हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे तो ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प 1/2 कप के बराबर। इसके अंदर मैंने इमली का पल्प ऐड किया है। और मैं इसके अंदर गुड़ ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। गुड़ को मैंने पीस लिया था, पाउडर बना लिया था और वो मैंने ऐड किया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके ये जो चने हैं ये थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इस तरह से हमने इनको थिक रखना है, बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं करना। इस टाइम पे इसकी फ्लेम जो है वो आपने लो कर देनी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। ये मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी और उसको मैंने चॉप कर लिया था। थोड़ी सी प्याज मैंने बचा के रखी है, वो एंड में गार्निश के लिए हम यूज़ करेंगे। टमाटर मैंने ले लिया है, 1 टमाटर इसके अंदर मैंने चॉप करके डाला है। और इसमें से भी मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो हम एंड पे डालेंगे इसके ऊपर। हरा धनिया ऐड करना है 2 टेबल स्पून के बराबर।
ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है, 3 मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। वो आपके अपने तक है कि अगर आप कम मिर्चें पसंद करते हैं तो आप कम ऐड कर लें, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इसके अंदर ये प्याज टमाटर बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए। इसको हम लोग 2-3 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं पकाना, ताकि ये टमाटर जो हैं या प्याज जो हैं ये ज़्यादा गल ना जाए इसके अंदर। अब आप देख सकते हैं कि ये थिक भी हो चुका है और ये बस रेडी हो गया है। तो इस टाइम पे हमने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है, और फ्लेम जब हम बंद करेंगे थोड़ा सा ये ठंडा होगा, उस टाइम पे हम इसको डिश आउट कर देंगे। बस इसकी इतनी सी देर लगती है और ये चाट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाती है। बहुत ही आसान है ये बनाना, 5 मिनट के अंदर ये चाट बन जाती है। इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता पकने में, और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। जिस टाइम बस अब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, किसी बाउल के अंदर मैं इसको निकाल लूँगी सारी चाट को। इस तरह से आपने इसको डिश आउट कर देना है, किसी भी बाउल में आप इसको निकाल लें। और उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़े से आलू जो हैं वो ऐड करूँगी, जो हमने पहले बचा के रखे थे। इसके बाद इसके ऊपर प्याज जो है थोड़ा सा वो डाल लें, और थोड़े से इसके ऊपर टमाटर जो हैं वो डाल लें। ये सब चीज़ें इसके ऊपर हमने गार्निश करनी है। हरा धनिया भी इसके ऊपर डालना है। अब इसके ऊपर चाट मसाला जो है वो स्प्रिंकल कर दें, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। जितना आप पसंद करते हैं चाट मसाला डालना वो उतना आप इसके ऊपर डाल दें। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसके ऊपर। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा, इसलिए आप थोड़ी सी ऊपर ऐड कर दें गार्निश के लिए। इसके बाद जो आखिरी इसका स्टेप है वो इसके ऊपर पापड़ी जाएगी। पापड़ी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। पापड़ी आपने ज़रूर इसके ऊपर ऐड करनी है, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। तो एंड में ये पापड़ी जाएगी, और पापड़ी को जिस टाइम आप सर्व करेंगे उस टाइम पे आपने इस पापड़ी को ऐड करना है, ताकि ये नरम ना हो जाए। जिस टाइम आप पहले से इसको डाल के रख देंगे तो ये नरम हो जाती है, वो फिर ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। इसलिए आपने क्रिस्पी ही रखनी है। तो एंड में आप इसको सर्व करने के टाइम पे आप इसको डालें। अब ये चाट जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस चाट को अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। बहुत ही मज़े की चाट बनती है, बहुत ही अच्छी है, इसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है, बहुत मज़े की होती है। ज़रूर ट्राई करें, और मुझे इस वीडियो का फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको ये कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।